आज बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों, असफलता के कारण या किसी से किसी कंपटीशन में हार जाने के कारण या किसी अपने के खो जाने के कारण दुखी हो जाना आम सी एक बात है। मगर अनहैप्पीनेस, लाचारी, दुख और निराशा जैसी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक बनी रहती हैं। मगर जब इंसान की डेली रूटीन यानी कि दिनचर्या पर इसका ज़्यादा असर हो, अपनी डेली रूटीन को करने में असुविधा महसूस करे, तो यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकती है, जिसको हम मेंटल इलनेस बोलते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। यह इंसान को उदास महसूस करवाता है और यह लंबे समय तक बना रहता है। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनका कहना है कि उनको महसूस होता है असफलता, निराशा, दुख और खालीपन। जब कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका मन उसके साथ चालें चलता है, उसको गुमराह करता है, उसको भ्रमित करता है और यहाँ तक कि कई बार उसको सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने को भी प्रेरित करता है। इस अस्थायी गड़बड़ी के कारण इंसान खुद को और दूसरों को मुसीबत में डाल लेता है। डिप्रेशन कई प्रकार से होती है। डिप्रेशन कई रूप में आती है, जैसे कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम डिस्थीमिया भी बोलते हैं। इसी प्रकार सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेशन। दोस्तों, मेजर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। दोस्तों, डिप्रेस्ड लोगों को ज़्यादा जल्दी और बार बार सर्दी ज़ुकाम होता है। क्रॉनिकल पेन यानी कि असहनीय दर्द और डिप्रेशन जब इकट्ठे होते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कौन सा पहले आया, डिप्रेशन या क्रॉनिकल पेन। तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। डिप्रेस्ड लोगों को लो बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि उनके हड्डियों के अंदर मिनरल की कमी हो जाने का खतरा बना रहता है, जो कि आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस का रूप धारण कर लेता है, जो कि हड्डियों की एक प्रॉब्लम है। जब इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरी घटना घटती है तो इंसान डिप्रेस्ड महसूस करता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। हमारे ज़्यादातर फैसले अवचेतनता से होते हैं। यहाँ पे गौरतलब ये है कि डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, पागलपन नहीं है। इसका इलाज संभव है और लोग ठीक हो जाते हैं और इससे जल्दी ही बाहर भी आ जाते हैं। तो इससे कैसे बचें और इसका इलाज कैसे करें, इसको जानने से पहले चलिए हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% से भी ज़्यादा वो लोग जो बड़े बुज़ुर्गों की देखरेख करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। सन 2008 के दौरान मिलिट्री में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 140 अमेरिकी फौजियों ने आत्महत्याएं की, सिर्फ डिप्रेशन के कारण। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि काली प्रजाति के लोगों यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन से ज़्यादा गोरी प्रजाति के लोग आत्महत्याएं ज़्यादा करते हैं डिप्रेशन के कारण। दोस्तों, हैरानी वाली बात ये भी है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में 6% ज़्यादा लोग आत्महत्याएं करते हैं साल के बाकी महीनों के मुकाबले में। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इससे कैसे बचें और इसका इलाज कैसे करें। अगर हल्की सी कोई डिप्रेशन है तो आप उसका इलाज घर में ही खुद कर सकते हो, लेकिन अगर मेजर डिप्रेशन है तो आपको मनोविज्ञानी और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब से बचने के लिए हमें सुबह शाम की सैर करनी चाहिए, दोस्तों से मिलते जुलते रहना चाहिए, बाहर घूमने जाएं, दोस्तों से गपशप करें, अपने आप को अकेला ना रहने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव बोलें। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। दिल ही दिल में घुटने की वजह किसी अपने विश्वसनीय को बताएं। योगा और कसरत का सहारा लें, जिसमें आप अनुलोम विलोम करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, कॉमेडी वाली फिल्में देखें और रात को सोने से 1 घंटा पहले टीवी बंद कर दें, क्योंकि टीवी की तस्वीरें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में रह जाती हैं
और वैसा ही असर हमारी सोच और विचारों के ऊपर होता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे विचारों का स्वस्थ होना। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे कि हम आपको कुछ किताबें यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि जियो जी भर के, जीने का स्मार्ट अंदाज, और यू कैन विन, जीत आपकी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सक्सेस फैक्टर, सफलता के सूत्र। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब द सीक्रेट, रहस्य, ज़रूर पढ़ें। ये आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बना देंगी और हम आपको आपकी खुशनुमा ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बी क्रिएटिव।